Hello students. Today we are going to start Economics Chapter 1 Development. Development means progress, growth. Every individual lives with an idea of development. हर इंसान अपनी डेवलपमेंट के बारे में सोचता है, चाहे वो आप हो, चाहे मैं हूँ, चाहे आपके पेरेंट्स हैं, चाहे आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं। अब आप अपनी डेवलपमेंट के बारे में क्या सोचते हो? दैट यू वांट टू सेटल इन लाइफ, हैव अ गुड करियर। और आपके पेरेंट्स का डेवलपमेंटल गोल क्या होगा? वो तो लाइफ में सेट हो चुके हैं, बट वॉट्सो एवर दे हैव अचीव्ड दे मे वॉन्ट टू रीच एट दी हायर लेवल और एट दी नेक्स्ट लेवल। और ऐसे ही आपके ग्रैंड पेरेंट्स जो बहुत कुछ अचीव कर चुके हैं और दे मे हैव फुलफिल्ड ऑल देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, स्टिल दे मे हैव ज्वाइंड एनी इंस्टीट्यूशन or the religious place in order to satisfy their spiritual needs or any other needs. So every individual lives with an idea of development. तो जिस तरह से हर इंडिविजुअल अपनी डेवलपमेंट के बारे में सोचता है, सिमिलरली वी हैव आइडियाज़ ऑफ डेवलपमेंट फॉर आवर कंट्री। वैसे ही हम अपनी कंट्री की डेवलपमेंट के बारे में भी सोचते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी कंट्री जो है वो डेवलप्ड हो। देयर शुड बी अ गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, गुड इंस्टीट्यूशंस, देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ पॉवर्टी, देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ करप्शन, और there should not be unemployment problem. So we think about our development and we think about the development of our country. Now the answer of development we will get in economics, history or in political science. It means that अगर हम इंडिविजुअल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं और वी आर टॉकिंग अबाउट द नेशनल डेवलपमेंट, development depends upon the economic condition, historical reference or the political structure of any country. It can be understood with the help of one example, that suppose you want to be an engineer, you want to be developed. तो इंजीनियर बनने के लिए you need to take admission in one college, और कॉलेज में एडमिशन का मतलब you need to deposit fees also. अब फीस डिपॉजिट होगी या नहीं होगी ये आपकी इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर हमारी इकोनॉमिक कंडीशन स्ट्रॉन्ग नहीं है देन वी कैन नॉट थिंक अबाउट दी डेवलपमेंट। और ऐसे ही नॉर्मली आइडियाज़ ऑफ डेवलपमेंट्स आर बेस्ड ऑन पास्ट और हिस्ट्री। हमारे पास जितने भी आइडियाज़ आते हैं, जैसे सपोज करो आपने सोचा दैट यू वांट टू बी एन इंजीनियर, किसी और ने सोचा कि वो डॉक्टर बनना चाहता है, कोई जज बनना चाहता है, कोई एस्ट्रोनॉट बनना चाहता है। ऑल दीज आइडियाज़ ऑफ डेवलपमेंट कम फ्रॉम पास्ट और हिस्ट्री, क्योंकि आपने पास्ट में इन सब को देखा है कि एक जज होता है, एक लॉयर होता है, एक डॉक्टर होता है। लेकिन किसी का तो फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंटल आइडिया होगा या फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंटल गोल होगा। कोई तो पहली बार एस्ट्रोनॉट बना होगा, कोई पहली बार डॉक्टर बना होगा। तो बहुत ही रेयर डेवलपमेंटल गोल्स जो हैं वो बहुत ही रेयर फ्यूचरिस्टिक होते हैं। ऑल द आइडियाज़ ऑफ डेवलपमेंट बेस्ड ऑन पास्ट एंड सिमिलरली डेवलपमेंट डिपेंड्स अपॉन द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ एनी कंट्री। जैसे सपोज आपने डिसाइड किया दैट यू वांट टू बी अ डॉक्टर। अब डॉक्टर बनने के लिए देयर शुड बी अ मेडिकल इंस्टीट्यूशन इन योर कंट्री। अगर आपकी कंट्री में मेडिकल इंस्टीट्यूशन है ही नहीं, यू आर लिविंग इन अ मोनार्क कंट्री। अगर मोनार्क कंट्री में रहते हो फिर तो आप अपनी डेवलपमेंट के बारे में सोच ही नहीं सकते। तो आप अपनी डेवलपमेंट के बारे में इसीलिए सोच पा रहे हो बिकॉज यू आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। सो अगर वो इंस्टीट्यूशन ही नहीं है और अगर आपने सोच लिया कि यू विल गो टू अ फॉरेन कंट्री इन ऑर्डर टू डू द कोर्स ऑफ मेडिकल, तो उसके लिए भी आपको गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए। यू नीड वीज़ा, यू नीड पासपोर्ट फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम योर कंट्री टू विजिट दी फॉरेन लैंड। सो all the answers of development we get in economic condition or from history or the political structure of any country. Now what development promises? Different people, different goals. It means different people have different developmental goals, all have different aspirations. हर इंसान की जो इच्छाएं होती हैं या डिज़ायर्स होती हैं वो अलग अलग होती हैं। This can be understood with the help of one table
that there is one table has two columns. One is category of person and second is developmental goals and aspirations. First of all, landless rural laborer. Those who do not have land, they may have the desire of having more days of work, better wages. Local school is able to provide quality education. क्योंकि वो एक गवर्नमेंट रनिंग स्कूल में भेज रहे हैं तो वो चाहते हैं कि वहीं पर उनको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड हो, क्योंकि वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स या एक्स्ट्रा मनी स्पेंड नहीं कर सकते. नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन and also become leaders in the village. Now take the example of second category, that is prosperous farmer from Punjab. So they belong to a rich class, or the desire or the aspiration of the farmers will be high family income through higher support prices, hard working and cheap laborers, and also want to settle their children abroad. तो आपने देखा कि रूरल लैंडलेस रूरल लेबरर और प्रॉस्परस फार्मर फ्रॉम पंजाब, इन दोनों की जो डिज़ायर्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं. नाउ टेक द एग्जांपल ऑफ थर्ड कैटेगरी, दैट अ गर्ल फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली. अब इसकी डिज़ायर्स क्या हो सकती हैं? शी मे वॉन्ट एज मच फ्रीडम एज हर ब्रदर, और शी इज़ ऑल्सो एबल टू टेक लाइफ डिसीजंस. नॉर्मली हमारी कंट्री में गर्ल्स के जो लाइफ डिसीजंस हैं या तो उनके फादर्स लेते हैं या फिर उनके हस्बैंड्स. सो द गर्ल मे हैव द डिज़ायर टू टेक द लाइफ डिसीजंस और परस्यू हर स्टडीज़ अब्रॉड. सो इन दीज three examples we have seen that different kind of people have different developmental goals. So it is concluded from the above table that different people have different developmental goals, and conclusion 2 is that sometimes they have conflicting goals, means what may be development for one may not be development for the other, it may even be destructive for the other. So we can take one example of construction of dams. अब जब भी कंट्री में डैम बनाया जाता है तो बेनिफिट ग्रुप कौन सा है? इंडस्ट्रियलिस्ट, क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट दे गेट वाटर, दे गेट इलेक्ट्रिसिटी, तो इस ग्रुप को तो बेनिफिट होता है बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स. लेकिन डैम बनने से लॉस किसको होता है? ट्राइबल पीपल हुज लैंड इज सबमर्ज्ड अंडर द डैम and they have to displace from their land and their livelihood is also disturbed. So this is conflicting goal, development for one but may not be development for the other, or even destruction for the other. Second example of equal opportunity or freedom. अब अगर हमारी कंट्री में सभी ग्रुप्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी स्टार्ट हो जाए, then who will get the benefit? There will be a benefit to the disadvantaged group, or we can say benefit to the girls. क्योंकि पहले गर्ल्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी और फ्रीडम जो थी वो कम मिल रही थी एज़ कम्पेयर टू बॉयज़. लेकिन अगर इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल जाती है देन इट विल बी अ बेनिफिट फॉर द गर्ल ग्रुप बट देयर विल बी अ लॉस फॉर द बॉयज़. क्योंकि इक्वल अपॉर्चुनिटी का मतलब नाउ बॉयज़ विल ऑल्सो हैव टू पार्टिसिपेट इन द हाउस होल्ड वर्क. So development for one may not be development for the other. It is development for the girls but not for the boys. Now income and other goals. What is the common goal of everyone? That is income. When you have read the table in which different categories of people were there was one poor section, that was landless rural laborer, and the second one was belonging to rich group, that was prosperous farmers from Punjab. Both of them have developmental goals related to income. The response of the landless laborer was that they have the developmental goal of more days of work and better wages. On the other hand, the prosperous farmer from Punjab, they also responded that they want more income through higher support price. So on the basis of responses of the people, we can say that normally people have two types of goals, materialistic goals and non-materialistic goals. Now materialistic goals. Materialistic goals, it is understood from the word that all related to material things. Material things means
all goods and services available in the society, and with the help of which we can fulfill our basic needs, comfort needs or luxury needs. So materialistic goals are related to income that we can buy with the help of money and on which our life depends. Means survival of human being depends upon the materialistic goals. We need goods and services to live well. So example of materialistic goal is money. It can be measured and it is very much important in life because survival of human being depends upon the money and goods and services available in the society. Now non materialistic goals. Non materialistic goals are those goals that we cannot buy with money. The things that we cannot buy with money are known as non materialistic things, but quality of life depends upon the non material things. हमें लाइफ जीने के लिए मटेरियलिस्टिक गोल्स की ज़रूरत है, बट इन ऑर्डर टू लिव अ क्वालिटी लाइफ वी नीड नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग्स लाइक इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, रिस्पेक्ट, सिक्योरिटी, फ्रेंडशिप एट्सेट्रा. वी कैन नॉट वर्क विदाउट रिस्पेक्ट. वी नीड फ्रीडम टू लिव लाइफ. हमें इक्वल ट्रीटमेंट चाहिए. अगर पार्शियलिटी हो या डिस्क्रिमिनेशन हो, वी कैन नॉट टॉलरेट. वी नीड द सिक्योरिटी ऑफ आवर एसेट्स. We need friendship to share our views. So these things are very much important but cannot be measured with money. And sometimes non-materialistic things are more important than money. कुछ लोगों के लिए non-materialistic things, respect, freedom ज़्यादा importance रखती है as compared to money. People leave the opportunities to earn money if their respect is hurt, if their freedom is hurt. तो लोग मनी बेनिफिट्स को भी छोड़ देते हैं अगर उनको रिस्पेक्ट, उनको सिक्योरिटी या उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो. इवन अ रिक्शा पुलर और पुअरेस्ट पर्सन want to gain respect and without respect they are not ready to provide you services. अगर घर में एक मेड भी है, अगर उसके साथ भी हम अच्छे से बात ना करें या किसी रिक्शा पुलर के साथ भी हम अच्छे से बात ना करें तो वो आपको सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करेगा. सो sometimes non-material things are more important than the material things. Now this is enough for today. In the next video we will do national development. Till then, stay home, study at home and be safe. Thank you.